लोग तो 8 महीना घर नहीं जा पाए क्योंकि कौन कौन हम लोग में? हम पापा भाई सब सारे लोग घर छोड़कर बाहर फरार हो गए। कुछ दिन के लिए तो पूरा घर बंद था क्योंकि आंख में आंसू क्यों आ गया? क्या नहीं। बात हो गई? वैसे याद में पुराना याद पुरानी याद आ गई। धीरे धीरे से मतलब कुछ लोग का बेल जिला से मिला, फिर हम लोग को हाई कोर्ट से मिला। पापा तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। पापा का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। पापा कभी भी जेल जा सकते हैं। जब ट्रायल देने जा रहे थे, हाँ। यदि हम बताते थे कि हम इतना बड़ा गेम के लिए ट्रायल देने जा रहे हैं और यदि नहीं होता मेरा अच्छा। तो सब टूट जाते। कहावत है ना कि होता वही जो मंजूर खुदा होता है। तो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए। जरूर कोई ना कोई आदमी आ जाता है जो आपको मदद करता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि अपने बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। देखिए, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिसकी कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। देखिए, आपको पता है कि चीन में एशियन गेम्स होने वाला है और एशियन गेम के ट्रेनिंग टीम में सिलेक्शन हुआ है बिहार के 2 युवाओं का। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं जाबिर अंसारी और दूसरा नाम जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो दूसरा नाम है अनन्या आनंद का। तो उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले बात हम करेंगे जाबिर से। तो जाबिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एकदम डंका बजा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है। ऐसा तो नहीं है मैम, पर अच्छा लग रहा है कि हम लोग ट्रायल गेम में हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग टॉप 1 में आके टीम के लिए सेलेक्ट और देश के लिए खेलने जाएं। देश के लिए खेलने जाएं और बिहार का भी नाम रोशन जी करें। बिल्कुल मैम, जब देश का नाम रोशन होगा तो बिहार का तो होगा ही। जी। अच्छा, आपको हम बता दें कि इनकी मुलाकात हमसे कहाँ हुई। देखिए, इनकी मुलाकात हमसे हुई है उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर। ये बताइए, यहाँ कैसे कैसे आ गए? मैम, जैसे कि पता चला कि हम लोग का ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है तो सर का फ़ोन आया था कि मतलब हम लोग मिलना चाहते हैं और अपना आशीर्वाद देते, तो सर बुलाए थे हम लोग को। अच्छा। इसीलिए आए थे। इसीलिए आप यहाँ पर आए थे। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जाबिर की कहानी ऐसी है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा था कि जाबिर की कहानी ऐसी है जिससे अगर आप रूबरू होइएगा तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जाबिर, ये बताओ, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तुम्हारे बारे में तो कई सारी चीज़ें ये आई कि ऐसा हुआ था जिंदगी में, एक ऐसा पल भी, एक ऐसा दौर भी आया था जब जाबिर को भागना पड़ा था घर छोड़कर। क्या हुआ था जाबिर? मैम, ये एक छोटा सा विवाद था। मतलब हम लोग तो कभी घर बहुत कम जाते जब से पटना रहने लगे। तो लॉकडाउन में जब हुआ था कि पुलिस लॉज पे आ गई, बोला कि नहीं अब लॉज खाली करके जाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था। तो उसी बीच हम लोग गाँव चले गए। तो कुछ लंबा टाइम गांव में रह गए थे तो कुछ काम तो बचता नहीं था। तो क्रिकेट खेलने चले जाते थे। स्पोर्ट्स मैन है तो बैठ नहीं सकते थे। तो वही क्रिकेट खेलने में कुछ मतलब दोनों टीम के बीच विवाद हो गया। गांव का ही दोनों टीम था, मैच खेल रहे थे क्योंकि उसमें लॉकडाउन था तो कोई बाहरी गांव के आते नहीं थे लोग। तो गांव के ही लोग टीम में खेल रहे थे मैच। तो उसमें कुछ विवाद हो गया तो वहीं लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर गाँव के जो लोग थे समझा बुझा के दोनों को अलग अलग भेज दिए। फिर हम लोग रास्ते में घर ही आ रहे थे तो फिर पता चला कि उन लोग संगठन बना के घर पे हमला कर दिया। घर पर हमला हो गया जाबिर के। सोचिए, आप ये जरा सोचिए कि ये कराटे चैंपियन है, एशियन गेम्स में जा सकते हैं और कई सारे पुरस्कार जीत चुके हैं, उनके घर पर हमला हो गया और एक छोटे से विवाद की वजह से जिसने बड़ी तूल पकड़ ली। बिल्कुल, तूल इतना पकड़ लिया कि घर पे मतलब इतना ईटा पत्थर चला कि बताने घर पे कौन था? घर पे सब थे, पूरा फैमिली था। फैमिली में कौन कौन है जाबिर? मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। हम लोग कितने भाई बहन? हम लोग 4 भाई 1 बहन है। अच्छा, तो घर पे सारे लोग उस वक्त मौजूद थे जब पत्थर से हमला हो गया? जी, मतलब उन लोगों को लगा कि हम घर पे हैं तो इसलिए पत्थर मारा था कि हमको नुकसान हो। हाँ। पर हम मतलब दूसरे घर पे थे। मतलब वीडियो फुटेज हम लोग के पास, उससे चलेगा पता कि हम लोग दूसरे घर पे हैं। उसके बाद ही लोग बहुत ज़्यादा हमला किया। जो मेरा मेडल था, सर्टिफिकेट था, ईटा से चूर चूर हो गया। मतलब सोचिए कि कितनी सोचने वाली बात है और कितनी अफसोसनाक बात है कि जिस इंसान ने इतने सारे मेहनत करके इतने सारे मेडल्स अपने नाम किए, इतने सारे पुरस्कार अपने नाम किए, उसको नष्ट कर दिया। बिल्कुल मैम, और यहाँ तक तकलीफ हुई थी जब? बहुत ज़्यादा मैम, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाए थे ना वो, क्योंकि वो खरीदे नहीं थे, लड़के जीते थे, हासिल किए थे तो मिला था। बहुत दिक्कत हुआ और हम लोग इस मामला में इतना नुकसान हुआ हमें कि हम लोग तो 8 महीना घर नहीं जा पाए क्योंकि कौन कौन हम लोग में? हम पापा भाई सब सारे लोग घर छोड़कर बाहर फरार हो गए। कुछ दिन के लिए तो पूरा घर बंद था क्योंकि मम्मी पे भी FIR था। मम्मी पे भी FIR तो था? फिर सबसे पहले मम्मी को ही बेल मिला। तो मम्मी घर पे रहती थी तो जो मतलब माँ और बहन अकेले घर पर रहती? हाँ, उन लोग को पूरा डराते थे वो लोग कि
अपने बेटा लोग को बुलाओ नहीं तो तुम लोग को मारेंगे। और वो लोग पुलिस को पैसा दे के घर पे गाली गलौज करवाते थे। पुलिस कभी भी घर पे आ जाती थी, रात में दिन में, जब मन तब घर चेक करता था, अच्छा। गेट खुलवाता था। पर घर में मम्मी बहन बहुत डरी रहती थी। और आप लोग का भी पूरा ध्यान उधर ही होगा कि घर पर सब खैरियत तो है। जी बिल्कुल। और उस समय हम लोग का यूनिवर्सिटी गेम मैच था, बहुत टेंशन में रहते थे कि कैसे होगा। और फिर क्या हुआ? जिनसे भी उम्मीद करते थे कोई फ़ोन नहीं उठाता था उस फोन समय। नहीं उठाता था। मतलब जिनसे भी उम्मीद करा के फ़ोन करते थे कि कोई मदद मिल जाए, कोई नहीं फ़ोन उठाता। मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं। बिल्कुल नहीं मैम। तो फिर क्या हुआ? कैसे कैसे इन सारे हालातों से आप ओवरकम करते हैं? कैसे कैसे फिर जिंदगी पटरी पर आई? मैम फिर हम लोग धीरे धीरे से मतलब कुछ लोग का बेल जिला से मिला, फिर हम लोग को हाई कोर्ट से मिला। पापा तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। पापा का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। पापा कभी भी जेल जा सकते हैं। ओहो, मतलब अभी भी आप खौफ में जी रहे हैं, अभी भी डर में जी रहे हैं कि कहीं पापा को जेल ना हो जेल ना हो जी जाए। मैम। तो और उस बीच मेरा मतलब समझिए कि ये असम राइफल्स में मेरा आया था ट्रायल देने का ऑप्शन। ये हम मतलब जॉब लग जाता था मेरा। लेकिन जब बोला कि करेक्टर सर्टिफिकेट था, ये हम नहीं बनवा पाए क्योंकि मेरे पे फायर चल रहा था। तो मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। हाथ से नौकरी भी चली गई। देखिए, कहा जाता है कि जब इंसान, जाहिर सी बात है, एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत कुछ सोचना होता है। और जाबिर की कहानी भी आपको बता रही होगी कि ये मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माताजी बीड़ी भी बनाती थी और पिताजी टीचर हैं। जी मैम। मतलब पिताजी का जॉब तो 2004 में लगा। उससे पहले मम्मी घर चलाती थी। मम्मी घर चलाती। क्योंकि पापा उसमें बेरोजगार थे। मतलब 12 मतलब शिक्षा तो था लेकिन नौकरी नहीं था पापा के तो पास। ये बताइए कि खेल में कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि भाई पढ़ लो, थोड़ा सा नाम रोशन कर लो, घर का सहारा बनो। मैं मतलब पापा का कहना था कि तुम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करोगे तो तुमको पटना पढ़ने के लिए भेज देंगे। तो मतलब बहुत मेहनत किया ये मैट्रिक में, लेकिन सेकंड डिवीजन रहा। अच्छा। तो बहुत गाली गलौज किए कि तुमको इतना छूट दिए कि तुम पढ़ोगे तो घर का नाम रोशन होगा। तो पटना नहीं भेजे। फिर जब 12th में फर्स्ट डिवीजन किए तो पटना तब पटना भेजा कि जाओ वहाँ से पढ़ो और नौकरी कुछ करो ताकि घर सेटल हो। बिल्कुल। तो खेल छोड़ दिए आप? नहीं तो खेल तो हम पटना आके शुरू किए। अच्छा, पटना आके शुरू किया जी। खेल। तो घर वाले को पता था कि जिसको पढ़ने भेजा है पटना में वो यहाँ खेल कूद कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो छुप के कर रहे थे क्योंकि घर तो पढ़ने के लिए भेजा था ना। जब हम मेरा 2 साल कोर्स पूरा हो गया तो पार्ट टाइम के लिए सोचे कि क्या करें। तो मूवी वगैरह देखते थे पटना में, क्योंकि घर पे तो हम लोग जिसमें थे उसमें तो लाइन भी नहीं था घर पे, ना टीवी था, कुछ नहीं। दूसरे घर में मोबाइल में देखते थे। तो फिर जब पटना आए तो यहाँ ईजी से सब कुछ मिल जाता था। दोस्त का फ़ोन, किसी के पास लैपटॉप है। तो फिर कहाँ से शुरुआत की? कराटे कहाँ से जहन में कैसे आ गया कराटे? मैं जब मूवी देखते थे ना तो उसमें एक्शन मूवी देख देख के सीख जी लिया? तो उसमें किक वगैरह मारता था। तो अच्छा। हमेशा हम भी ऐसा मारे। अच्छा, तो थोड़ा सा किक विक मार के दिखाएंगे क्या? हाँ। कैसे? जो देख रहे हैं लोग कैसे मान लेंगे भाई कि जाबिर इतना अच्छा खेलते हैं? थोड़ा सा किक विक मार के दिखाइए। तो हम चाहेंगे कि कुछ दिखाइए यहाँ पर। जी मैम। किक तो बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि एक किक है कि हम किसी को इसको फ्रंट किक बोलते हैं। फ्रंट, हाँ, इसको जी। फ्रंट किक। फ्रंट स्ट्रेचिंग किक बोलते हैं। ठीक है। इसको मारेंगे, इसको हम मवासी गिरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मवासी गिरी। मवासी गिरी। जी। अच्छा। इसमें हम लोग जो अपना खेल खेलते हैं, इसमें हम यदि इसको मिडिल मारते तो हमको 2 स्कोर मिलता है। अच्छा। 2 पॉइंट मिलता है। अच्छा। इसी तरह से मैम हम लोग ऐसे- अच्छा, अगर मान लीजिए कि मुझे थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सीखना हो, क्योंकि देखिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए आज के दौर में, तो थोड़ा सा जाबिर मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे कैसे मैं भी खुद का बचाव कर सकती मैम हूँ? जैसे कि कोई लड़की है तो हम उनको जरूर सलाह देंगे, यदि आप पूरा ड्रेस पहने तो एक पिन जरूर रखें। जो पिन लगाते हैं ना वो पिन जरूर रखें अपने पास, क्योंकि यदि कहीं आपको कोई पकड़ लिया, छेड़ दिया, वो पिन किसी को चुभाएंगे। मतलब कोई चलिए, पिन तो रख लेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा कराटे भी सीखना है हमको कि अगर कुछ हो तो मैं भी कराटे कर लूँ वहाँ पर। सबसे मैम मतलब पहले कोशिश कीजिएगा उसका नॉर्मल पार्ट कौन सा है। जैसे कि आप हम लोग ऐसे खड़ा हैं, हाँ। यदि हम आपसे कुछ बदतमीजी कर रहे हैं या हम आपसे गलत करना चाह रहे हैं हाँ। तो आपका पैर इजी, आप पैर से मार सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल पार्ट है आप पैर उठा के इजी से। उसके बाद फिर आपका जो आई पार्ट है उसमें ऐसे कर सकते हैं। बचने का बहुत तरीका है इस टाइप से। अच्छा, तो अगर कुछ हाथ वाथ का एक्शन करना हो, क्योंकि कई बार दिखाता है ना कि हाथ पकड़ के ऐसे गोल घुमा देते हैं, कुछ इस तरह का भी मैंने मूवीज में देखा है कि लड़कियां कुछ ऐसा कर लेती हैं। जी तो वो मैम। कैसे होता है? तो वो सीखने से हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, सीखने से हो जाएगा, मतलब मुझे टाइम लगेगा अभी सीखने में। ठीक है। तो जाबिर, जैसा कि मैं पूरा जाबिर की स्टोरी और जाबिर से आपको रूबरू करा रही हूँ, तो जाबिर ने बहुत सारी बातें बताई। ये भी बताया कि देखिए एक्शन फिल्म देखते देखते जाबिर यहाँ पर पहुँच गए, ब्लैक बेल्टर भी है जाबिर, और कई सारे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं जाबिर? मैम हमको बिहार सरकार से 3 बार खेल सम्मान मिल चुका है, जो कि खेल सम्मान उन्हीं को मिलता है जो
अपना राज्य को रिप्रेजेंट करके मेडल जीतता है। हमको 3 बार बिहार सरकार से खेल सम्मान मिला है और अभी चौथा बार भी मिला क्योंकि हम पटना यूनिवर्सिटी के लिए गोल्ड जीते हैं अभी। ये एक रिकॉर्ड है कि पटना यूनिवर्सिटी के लिए पहली बार कोई गोल्ड जीता। जी मैम। तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैम आपको। अच्छा, याद आते हैं वो पुराने दिन जब इतनी तकलीफें झेली थी? बिल्कुल मैम, याद तो हमेशा आता है, याद आते अभी हैं? भी। जी अभी भी आते हैं कि कितना कुछ झेला और उसके बाद भी रुके नहीं और नाम रोशन किया। तो माता पिता क्या बोलते हैं जब ये बात बताई कि देखिए सिलेक्शन हो गया है ट्रेनिंग टीम में, तो घर वाले का रिएक्शन क्या है जाबिर? मैम, बात तो ये है कि हम कभी घर वालों को बताते नहीं। अभी हम ट्रायल देने गए थे। अच्छा। तो बोला कि कहाँ जा रहे हो। तो क्यों नहीं बताते हैं? तो खुशी की बात है। नहीं, जब ट्रायल देने जा रहे थे हाँ। यदि मैम बताते थे कि हम इतना बड़ा गेम के लिए ट्रायल देने जा रहे हैं और यदि नहीं होता मेरा अच्छा। तो सब टूट जाते। मतलब दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि एक बार में खुशखबरी सुना दें। जी मैम, जब फिर हम ट्रायल दे के आ गए, जब मेरा सिलेक्शन हो गया आँख में आंसू क्यों आ गए हैं जाबिर? मैम ऐसे ही ऐसा सोच देखिए के। भावुक हो रहे हैं जब अपनी बात बता रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां जाबिर ने झेली हैं। आँख में आंसू क्यों आ गया? क्या नहीं। बात हो गई? बस याद मैम, पुराना याद। पुरानी याद आ गई, वो तकलीफें याद आ गई जो दिया है लोगों ने। जी मैम। तो अब तो आपके पास टाइम है, अब तो करके दिखा देना है। जी मैम, तो कोशिश है कि इंसान मारता बस झापड़ ऐसे नहीं है, अपने कर्मों से भी ऐसा दिखाना है जी कि मैम। साइलेंट स्लैप लगे कि जिस इंसान को इतना परेशान किया, जिसके परिवार को इस तरह से रुसवा किया, आज वही लड़का कहाँ चला गया। देखिए लोग आपको रोकना चाहते थे और आप रुके नहीं हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम 2022 में जब इजिप्ट खेलने जा रहे थे तो जो मेरा ओपोनेंट जो दुश्मन थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरा पासपोर्ट जब्त हो जाए, नहीं जा पाए। लेकिन जो मेरे थाना प्रभारी उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। बोला कि इस प्लेयर की क्या गलती है। तो पासपोर्ट बिल्कुल मेरा सुरक्षित रहा और हम खेल के भी आए इजिप्ट से। है ना, कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग जाबिर को जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि जाबिर बताए, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि खेल की क्या व्यवस्था है अपने बिहार में। जी मैम। तो वैसे लोग जो उम्मीद तो करते हैं, जो चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, उनको क्या कहिएगा जाबिर? हम यही बोलेंगे कि हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि कहावत है ना कि होता वही जो मंजूर खुदा होता है। तो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए। जरूर कोई ना कोई आदमी आ जाता है जो आपको मदद करता है। जरूर कोई ना कोई ऐसा मसीहा आ जाता है जी मैम। जो आपको मदद करता है। तो देखिए ये थे जाबिर अंसारी, जिन्होंने बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें कही हैं। देखिए साफ कहा है कि आप अपना काम करते जाइए, आप मेहनत करते जाइए और फिर देखिए कि खुदा आपका साथ कैसे देते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। शुक्रिया।